इफ्तार का हकीकी लुत्फ। प्राचीन दौर की कहानी। सदियों पहले एक आदीम सल्तनत थी जहां के बादशाह सुल्तान कामरान की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका महल संगमरमर से बना हुआ था, सोने के फानूस जगमगाते और उसकी ज़ैफ़तों में दुनिया भर के नायाब खाने पेश किए जाते थे। मगर उसका दिल पत्थर की मानिंद सख्त था। सुल्तान कामरान का उसूल था कि बादशाह को किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। वह न किसी गरीब को अपने दस्तरख्वान पर आने देता, न किसी मिस्कीन की फरियाद सुनता। उसके इफ्तार में तरह तरह के नायाब खाने होते, मगर वह हमेशा अकेला खाता। वह समझता था कि गरीब और फकीर लोग कमजोर होते हैं और बादशाहों को उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। रमजान का महीना था, मगर सुल्तान कामरान के लिए यह सिर्फ एक आम महीना था। वह रोजा रखता, मगर सिर्फ जाहिरी तौर पर। इबादत उसके लिए महज एक रस्म थी और इफ्तार महज एक शाही दावत। एक दिन सुल्तान कामरान अपने मुहाफिजों के साथ शिकार के लिए निकला। वह एक वसी जंगल में दाखिल हुआ जहां उसने नायाब हिरण का ताक़ुब किया। हिरण बहुत तेज था और सुल्तान उसका पीछा करते करते अपने लश्कर से बहुत दूर निकल आया। दफातन एक जोरदार तूफान उठा। आंधी और बारिश ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। दरख्त गिरने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया और सुल्तान कामरान अपने घोड़े से गिर पड़ा। जब तूफान थमा तो वह उठा और इधर उधर देखा। उसका पूरा लश्कर गायब हो चुका था। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, मुहाफिज कहाँ हो तुम? मगर कोई जवाब न आया। वह दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था, मगर इस वक्त वह बिल्कुल बेयार और मददगार खड़ा था। चंद घंटों की मुसाफत के बाद सुल्तान कामरान एक छोटे से गांव में पहुंचा। उसके लिबास की गर्द और कीचड़ ने उसे एक आम मुसाफिर की तरह बना दिया था और गांव के लोग उसे पहचान न सके। ये गांव बहुत गरीब था। लोग मिट्टी के घरों में रहते और खाने के लिए सिर्फ जौ की रोटी और चंद खजूरें मयस्सर थीं। मगर इसके बावजूद उनके चेहरों पर अजीब सी तमानियत और सुकून था। इफ्तार का वक्त करीब था। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें लोग बाबा यूसुफ कहते थे, एक दरख्त के नीचे बैठे थे। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, सबने बिस्मिल्लाह कहा और खजूर के साथ रोजा खोला। सुल्तान कामरान हैरान था, ये लोग बिना किसी शाही दावत के खुश कैसे थे। बाबा यूसुफ ने सुल्तान कामरान को देखा और कहा, मुसाफिर तुम अजनबी मालूम होते हो, आओ हमारे साथ इफ्तार करो। सुल्तान कामरान के लिए यह अजीब बात थी कि कोई उसे इफ्तार के लिए मदऊ करे, जबकि वह हमेशा दूसरों से अलग खाने का आदी था। मगर भूख की शिद्दत ने उसे मजबूर कर दिया। दस्तरख्वान पर क्या था? खजूरें, सादा जौ की रोटी, एक मिट्टी के प्याले में पानी। सुल्तान ने हैरानी से कहा, क्या तुम लोग हमेशा इतने सादे खाने पर इफ्तार करते हो? बाबा यूसुफ मुस्कुराए, बेटा खाने की लज्जत शाही पकवानों में नहीं बल्कि शुक्र और मोहब्बत में है। सुल्तान कामरान ने पहली बार सादगी में खाने का लुत्फ महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह सारी जिंदगी अपनी दौलत के गुरूर में रहा, मगर आज पहली बार हकीकी खुशी महसूस कर रहा था। मगर किस्मत की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। इफ्तार के बाद गांव के लोग बाबा यूसुफ के गिर्द बैठे और उन्होंने सुल्तान कामरान से पूछा, मुसाफिर तुम कौन हो? कहां से आए हो? सुल्तान कामरान थोड़ा झिझका। वह नहीं चाहता था कि लोग जान जाएं कि वह बादशाह है, क्योंकि अगर वह अपनी असलियत बता देता तो शायद ये लोग डर जाते या फिर उसे अलग मकाम देने लगते। मगर आज वह पहली बार खुद को बादशाह नहीं बल्कि एक आम इंसान महसूस कर रहा था। उसने मुख्तसर जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ जो रास्ता भटक गया है। बाबा यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मुसाफिर का हक है कि उसे पनाह और खाने को दिया जाए। तुम आज रात हमारे साथ ही रहो। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग जमीन पर चटाइयां बिछाकर लेट गए। सुल्तान कामरान एक पुरानी चादर ओढ़कर जमीन पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सोचने लगा, मैं हमेशा शाही बिस्तर पर सोता था, कीमती गालीचों पर चलता था, मगर आज इस मिट्टी पर लेटकर मुझे वह सुकून क्यों महसूस हो रहा है जो महल में कभी नहीं मिला। ये लोग मुझसे 1000 गुना गरीब हैं, मगर इनके दिल में इतना सुकून क्यों है? और मैं जो दुनिया का ताकतवर बादशाह हूँ, हमेशा बेचैन क्यों रहा? ये सवालात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, गांव में एक शोर मच गया। सुल्तान कामरान फौरन उठा। कुछ डाकू गांव पर हमला कर चुके थे। उनके हाथों में तलवारें और नेज़े थे और वे लोगों से अनाज और कीमती सामान छीन रहे थे। गांव के लोग कमजोर और निहत्थे थे। कोई भी इन डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह वह लम्हा था जब सुल्तान कामरान को फैसला करना था। क्या वह खामोशी से तमाशा देखे या अपनी ताकत को उन गरीबों के लिए इस्तेमाल करे जिन्होंने कल उसे खाने के लिए बुलाया था?
सुल्तान ने गहरी सांस ली और एक लकड़ी का डंडा उठाया। ये लोग मेरे अपने महल के सिपाहियों जैसे नहीं, मगर मैं इनका साथ दूंगा। वह डाकुओं की तरफ बढ़ा और ललकार कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने इन मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसकी गरजदार आवाज ने डाकुओं को चौंका दिया। वे पहले तो हैरान हुए कि ये आम सा मुसाफिर इतना निडर कैसे हो सकता है, मगर जब सुल्तान ने उनमें से एक को जमीन पर गिरा दिया तो बाकी सब घबरा गए। गांव के नौजवानों ने भी हिम्मत पकड़ी और सुल्तान के साथ मिलकर डाकुओं का मुकाबला किया। कुछ ही देर में लुटेरे भाग गए। जंग खत्म होते ही बाबा यूसुफ ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा। मुसाफिर, तुम आम आदमी नहीं हो, ये बहादुरी आम लोगों में नहीं होती। तुम कौन हो? सुल्तान कामरान खामोश हो गया। पहली बार उसे लगा कि अब सच छुपाने की जरूरत नहीं, और वह बोला, मैं तुम्हारी सल्तनत का बादशाह हूँ, सुल्तान कामरान। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। गांव के एक शख्स ने सवाल किया, बादशाह, मगर आप तो हमेशा अपने महल में होते थे, आप यहाँ कैसे? सुल्तान कामरान ने गहरी सांस ली। मैं रास्ता भटक गया था, मगर शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती रास्ता था। बाबा यूसुफ मुस्कुराए। तो फिर बादशाह सलामत, आपने इफ्तार का हकीकी लुत्फ महसूस कर लिया? सुल्तान कामरान ने सर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, आज मुझे पता चला कि असल बादशाह वह नहीं जो सोने के महलों में रहता है, बल्कि वह है जो अपनी रियाया के साथ जीता और मरता है। चंद दिन बाद जब सुल्तान कामरान वापस अपने महल पहुंचा तो उसके वुज़रा हैरान थे। बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हमने आपको पूरे मुल्क में ढूंढा। मगर सुल्तान कामरान सिर्फ मुस्कुरा दिया और हुक्म दिया, आज से महल के दरवाजे हर गरीब के लिए खुले रहेंगे। कोई फकीर भूखा नहीं रहेगा और हर रमजान पूरे मुल्क में सबके लिए एक जैसा इफ्तार होगा, शाही दस्तरख्वान पर भी और आम बाजार में भी। ये सुनते ही सब हैरान हो गए, क्योंकि ये वही बादशाह था जो कभी किसी के साथ खाने को तैयार न था, मगर आज वह खुद सबके लिए इफ्तार का बंदोबस्त कर रहा था। वही बादशाह जो कभी तन्हा खाने को फख्र समझता था, आज दूसरों के साथ खाने में खुशी महसूस कर रहा था। ये रमजान सिर्फ एक महीना नहीं था, बल्कि सुल्तान कामरान के लिए एक सबक था, एक ऐसा सबक जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि असली बादशाहत दौलत और ताकत में नहीं, बल्कि आजिज़ी, हमदर्दी और दूसरों के साथ जीने में है। हकीकी खुशी शाही महलों में तन्हा रहने से नहीं, बल्कि गरीबों के साथ बांटने से मिलती है। इफ्तार का हकीकी लुत्फ खाने की लज्जत में नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी और दूसरों के साथ मोहब्बत में है।